नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है और इसी पर आज एक खास मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा राहुल गांधी के दिए जा रहे बयानों को लेकर है और ये पहला बयान नहीं होगा। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई तरह के बयान दिए, लेकिन अब इसमें खास क्या है? अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने सबसे पहले बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला, तो वहीं पर अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। वहीं इस बार राहुल गांधी ने आरक्षण पर भी अपना प्लान बताया, तो बीएसपी चीफ मायावती और चिराग पासवान भड़क गए। मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सजग रहने की सलाह दी है, तो वहीं पर चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, कोई छूने की भी ना सोचे। राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या आरक्षण को खत्म कर संविधान बचाएंगे राहुल? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में ज्ञान, देश में घमासान, आरक्षण का जिन फिर बोतल से बाहर, राहुल का प्लान, माया का तगड़ा प्रहार, 7 समंदर पार आरक्षण पर आर पार। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संविधान को बचाने की कसम खाने वाले, आरक्षण को खत्म करने का भ्रम फैलाने वाले राहुल गांधी के अचानक सुर बदलने लगे। ये कह लीजिए कि भारत से बाहर जाते ही राहुल गांधी की असली सोच सामने आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर आरक्षण को लेकर अपना प्लान बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर सकती है, मगर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है, वो है निष्पक्षता यानी कि समानता। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी, और अभी ऐसा नहीं है। The problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. राहुल गांधी के इस बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क गई। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहे, जो आगे भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिनमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस सालों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। राहुल गांधी के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के मायने क्या हैं? कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। चुनाव प्रचार में राहुल ने जनता को गुमराह किया। आरक्षण खत्म करके संविधान को कैसे बचाएंगे? 7 समंदर पार अमेरिका में राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है, लेकिन आरक्षण वाले विचार पर यूपी से बिहार तक सियासी घमासान छिड़ा है। चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता झलकती है। आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, कोई उस प्रावधान से छेड़छाड़ करने की भी नहीं सोच सकता। आरक्षण पर कोई पहली बार सियासी घमासान नहीं छिड़ा है। अक्सर चुनाव के समय आरक्षण का जिन बाहर आता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को डेंट करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण ही था।
राहुल गांधी ने हर रैली, हर सभा में एक ही आरोप लगाया कि अगर बीजेपी 400 प्लस सीट जीती तो आरक्षण को खत्म कर देगी। तब राहुल गांधी की बात पर लोगों ने भरोसा भी किया, जिसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अमेरिका में आरक्षण पर बयान देकर फंस गए? क्या राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो भाई राहुल गांधी इन दिनों अपने बयान को लेकर लगातार चर्चा में हैं, विदेश में अपने देश की बातें कर रखे हैं, लेकिन आपत्ति इस बात को लेकर है कि भाई अच्छी बातें क्यों नहीं कर रखे हैं। और इस बीच अब आरक्षण का भी उन्होंने जिक्र कर लिया तो इस पर मायावती भड़क गई, चिराग पासवान को गुस्सा आ गया। उन्होंने ये कह दिया कि आरक्षण को खत्म करना दूर, उसे कोई छू नहीं सकता। मायावती ये कह रही है कि वो तो पहले से ही आरक्षण को खत्म करने की सोच रखते हैं, काफी पिछले दौर की बात कर ली। चलिए इसी पर आज चर्चा करते हैं। खास पैनल हमारे साथ है, अश्विनी शाही बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया में। हिमांशु कुमार प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत करते हैं। योगेश मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सीधा हिमांशु का मैं रुख करना चाहूंगी। हिमांशु, अब देखिए, आप संविधान आरक्षण को बचाने की बात करते हैं और उसको लेकर खूब राग भी आलापा गया लोकसभा चुनाव के दरमियान, लेकिन मायावती ये कहती है कि कांग्रेस का नाटक है, आप इससे बचिए, सजग रखिए। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? क्यों आप लोगों से आगाह कर रही हैं मायावती सभी को कि कांग्रेस से बच के रहिएगा, सिर्फ नाटक है, हकीकत कुछ नहीं? सबसे पहले जी, आपने जो शुरू में दिखाया उस पर ही हमारी आपत्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह तो दिखाया, लेकिन उस तरह का जो बोलने का यह था वो नहीं था। क्या बुरा लगा? राहुल गांधी जी ने सुनिए एक सेकंड, राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि हम आरक्षण को खत्म करें। उन्हें एक छात्रों के संगठन के द्वारा पूछा गया जब वो स्पीच दे रहे थे। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको और आसान कर लेती हूँ, मेरे पास है ना, मेरे पास है वो ट्वीट, मैं बता देती हूँ। जब छात्रों ने पूछा आरक्षण को लेकर तो राहुल गांधी ने कहा, जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी तब आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत इसके लिए निष्पक्ष, अब पूरा पढ़ देती हूँ, राहुल गांधी ने बोला है ना, आप आपत्ति जता रहे तो मैं करेक्ट कर ले रही हूँ। और उन्होंने कहा कि अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है, और उनके इसी बयान पर मायावती ने भी हमला बोला है। अच्छा, इससे अलग क्या दिखाया हमने जो आप आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? आपने कहा क्या कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी? संविधान बचाने की दावा करने वाली कांग्रेस क्या उनकी सोच में है तो हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम कौन से कह रहे हैं खत्म कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं ना, उन्होंने बोला है, उस पर सवाल तो कोई भी उठा सकता है, सवाल उठा सकता है। मायावती ने बड़े बड़े पोस्ट किए हैं एक्स पर, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? बोलने दीजिए, बोलिए ना, तो मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए अर्चना जी, जब सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए। मायावती एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। हम पत्रकार हैं और पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना। हिमांशु जी, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। अरे ऐसे नहीं ना हिमांशु जी, आप हमसे नहीं नाराजगी जाहिर करिए, हमने खाली सवाल पूछा है। हिमांशु जी, आप नाराज ना हो, हमने सिर्फ सवाल पूछा है जो पत्रकार का काम है। जी बोलिए। जवाब दे, सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने ये भी तो कहा है कि जिस ओबीसी का 50% जनसंख्या है उसकी भागीदारी कितनी है, ये भी पूछा कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 100 रुपए में से 10 पैसे ही सहभागिता मिलता है आदिवासी को, और 5 रुपए मिलता है ओबीसी और एससी को। तो ये बात तो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है। जब उनसे सवाल कहा गया कि आरक्षण कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी समानता नहीं आया है, जब तक समानता नहीं आता है इस देश में, भारत में, तब तक हम आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं सोच सकते हैं। तो उन्होंने क्या गलत किया? वो आरक्षण को खत्म करने की कहां बात कर रहे हैं? और मायावती जी तो ताज कॉरिडोर में आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। अच्छा, ये वो कह रहे हैं निष्पक्षता नहीं है इस देश में। आप रह रहे हैं हिमांशु जी, आपको नहीं लगता समानता है, निष्पक्षता है? और इतने लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर सियासत करती रही, आपका भी तो राजा, आप कैसे ही मान ले रखे कि आपका देश निष्पक्ष नहीं है? चलो इसी पे बात कर लेते हैं। ये तो उन्होंने कहा ना। जी बताइए। देखिए, हाँ, अभी देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने यह भी सवाल किया है कि बिजनेस लीडर्स की लिस्ट में टॉप 200 में एक भी ओबीसी के लोग नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि जो मुख्य धारा में लोग हैं, जो पिछले पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। श्री राहुल गांधी जी लगातार कहा है, इसके लिए आर्थिक और जातीय जनगणना की बात कर।
और जो लोग मायावती जी कहते हैं कि हमने आर्थिक और जातीय जनगणना नहीं करवाया, तो 2012 में किसने आर्थिक और जातीय जनगणना करवाया? कांग्रेस ने करवाया था। इनको जानकारी होना चाहिए। बिहार में आर्थिक और जातीय जनगणना हुआ है देश में पहली बार किसी राज्य में, तो महागठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस की उसमें सहभागिता थी। कांग्रेस की सहभागिता से वो आर्थिक और जातीय जनगणना हुआ है। हम तो आरक्षण के खिलाफ कभी नहीं बात की है। श्री राहुल गांधी जी तो आरक्षण का समर्थन किया है, उन्होंने समर्थन में बात किया है, और इस तरह की बातें करना। और चिराग पासवान क्या बोले? चिराग पासवान जी एक तरफ से जीतन राम मांझी बोलते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ये बोलते हैं क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और चिराग पासवान जी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों में तो अपने आपस में अंतर्द्वंद है। ठीक है अश्विनी जी, क्लियर स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है। हम आरक्षण के पक्ष में हैं, और श्री राहुल गांधी जी का जो बयान है वो अभी आरक्षण के पक्ष में है। ओबीसी, दलित और आदिवासी। ठीक है हिमांशु जी, अच्छी बात है। एक और बयान है मेरे पास हिमांशु जी, आप अपनी बात कोट कर लें और फिर इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले अश्विनी शाही जी के पास जाती हूँ। अश्विनी जी देखिए, अभी संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक थी, जो लगातार उन पर निशाना साधती रही है, और अब उन्हीं पर मायावती जो है वो कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रखी है, उन पर सवाल उठा रखी हैं। अच्छा, क्या माने कि जिस आरक्षण को बचाने की बात की जा रही थी, जो कांग्रेस करती है, आज वो खुद सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई? अर्चना जी, वो कोरा झूठ था, जनता को ठगने का एक प्रयास था जी। कांग्रेस के खून में आरक्षण विरोध है। जवाहरलाल नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया और आज राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। तो ये तो यही सवाल मैं हिमांशु जी से उसमें पूछना चाह रही थी। अब आपने इस बात को छेड़ दिया तो उसको पूरी भी कर लीजिए, बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी के जो बयान होते हैं देश से बाहर जाकर, हमेशा आग लगाने वाले बयान होते हैं। आग लगा, देखिए आरक्षण के विरोध में उनके मन में जो था, उनके जो अपने नाना से लेकर चले आ रहे थे, आज उन्होंने उसकी उद्घोषणा कर दी कि हम इसको समाप्त कर देंगे, समानता आ जाएगी तो कर देंगे। मन में है ना, समाप्त कर देंगे। दूसरा बयान वो दे रहे हैं सिखों के ऊपर। अब बताइए, सिख कब हिंदुस्तान में पगड़ी नहीं पहनने पाते हैं, कड़ा नहीं पहनने पाते हैं, गुरुद्वारे नहीं जाने पाते हैं? सिर्फ 84 को छोड़ दीजिए, 84 में सिख कितने दहशत में थे, जलाकर मारा गया था, और किस तरीके से उनको लूटा गया था कि भाई लोगों ने केस अपने कटवा लिए, पगड़ी उतार दिए, कड़ा छोड़ दिए। ये इनको अपना इतिहास याद आ गया। उसके बाद अब हिंदुस्तान में कहते हैं कि मैं एक राजनीतिक के रूप में हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता, उनको हिंदुस्तान में भी डर लग रहा है। तो नेता विपक्ष के रूप में आप क्यों यहां हैं? आप जो सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया है ब्रिटिश नागरिक का, राहुल विंची, वहीं चले जाइए, इटली चले जाइए। एक और आरक्षण पर ही इन्होंने बात कही थी और बार बार कहते हैं, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। कहते हैं ना कि 70 जो वो सेक्रेटरी है उसमें कोई ओबीसी नहीं है। 2015 में 17 में ये 4 आज बताते हैं। हम कह रहे हैं 2015 में इनकी सरकार 14 में गई थी, 0 थे, 70 में कोई सेक्रेटरी नहीं था। आज 322 में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मिलाकर उसमें एससी 16 हैं, एसटी है 13 और ओबीसी 39 हैं। राहुल गांधी जी को ये कौन सा आंकड़ा लेके बैठे हैं? लाइए हिमांशु जी को भी सामने। हिमांशु जी दीजिए इस पर जवाब दीजिए। एक और बोल दें फिर हिमांशु जी उसका भी जवाब दे लेंगे। अर्चना जी, बस एक चीज और बता दूं। हाँ। जो कहते हैं ना कि हमारे देश के अरबपति उद्योगपतियों में कोई रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, मैं बताना चाहूंगा, राजेश तोमैया पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़े उद्योगपति अरबपति हैं। नथाराम, मिलिंद कांबले पद्मश्री, कल्पना सरोज पद्मश्री, अशोक खाड़े पद्मश्री नहीं है ये भी डीएस के उसमें जो है ये आते हैं। सबिताबेन कोसलावाला, पंकज सालवे, प्रसाद हापुते, 50 नाम है जो राहुल गांधी जी को नहीं पता है। क्या अल्पज्ञानी टाइप जाकर विदेशों में अपने देश का नाम खराब करते हैं, आग लगाने। राहुल गांधी जी की सोच, जिसकी सोच आईएसआईएस की है, वो आरएसएस का विरोध करेगा। प्रयागराज के मदरसे में आरएसएस के विरोध की किताब पाई जाती है और राहुल गांधी जी वहां जाकर आरएसएस का विरोध करते हैं। तो सोच किसकी किससे मिलती है, ये सोच लीजिएगा। और ये सारे बयान, अभी बहुत कुछ कहने को है, समय का अभाव पड़ जाएगा। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता का कम से कम अब प्रौढ़ हो गए हैं, उस दायित्व को समझें।
अब वो बचपना छोड़े जो मनमोहन सिंह जी के कानून को ही फाड़ देते थे उनके सामने। योगेश मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। योगेश मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आरक्षण संविधान के तो खूब बातें होती हैं, और लेकिन आज आप बताइए, जो राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं, आपको उनकी वो बातें अच्छी लग रही हैं क्या अपने देश को लेकर? चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो सिखों से जुड़ी हुई बात हो, आरएसएस से जुड़ी बात हो, महिला से जुड़ी हुई बात हो, मैं आपसे समझना चाहूंगी। आदरणीय अर्चना जी, जो कुछ भी कहा उन्होंने, अगर कोई विदेश में जाके अपने देश के लिए कहता है कि जो हमारे देश में जिन लोगों को सहभागिता नहीं मिल रही है, भागीदारी नहीं मिल रही है, हम उनके सामाजिक उद्धार, आर्थिक उद्धार और शैक्षिक उद्धार करके उनको एज ए इक्वल उन लोगों के बीच में लाके खड़ा करना चाहते हैं जहां पे हमारे यहाँ गैर बराबरी का एक वो है, और हम उसकी समानता, संविधान समता के अधिकार की बात करता है, समानता के अधिकार। और उन्होंने यही तो कहा कि जिस दिन इतने लोग समान रूप से एक समानता आएगी तब जाके हो सकता है कि हमारा देश, भाई ये कब होगा नहीं, लेकिन प्रयास तो राहुल गांधी जी ने एकदम सही किया कि जाति गणना ही इसका एक चाबी है कि जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है और इन जो दबी जातियां हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं और कितने लोगों को किन चीजों की जरूरत है, उसको उद्धार किया जा सकता है। योगेश मिश्रा जी, मैं अपने सवाल को और आसान करती हूँ। योगेश मिश्रा जी, आप ही को समय दूंगा, मैं थोड़ा और आसान कर लेती हूँ ताकि आप जल्दी से जवाब भी दे दें। एक घर परिवार होता है, उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं, कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ में थोड़ी कमी होती है, लेकिन वो बनता तो एक परिवार ही है ना। क्या कभी आप अपने परिवार के सदस्य की आलोचना बाहर जाके करते हैं क्या? उनकी कमियों को उजागर करते हैं या फिर छुपाने की बात करते हैं? चलिए अगर मान भी लेते हैं कि अपने देश में आपको कुछ कमियां नजर आती है, चाहे उन्होंने निष्पक्षता की बात की, महिलाओं की आजादी की वो बात कर रहे हैं, इस पर भी जवाब दूंगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि उनके बयान की हम बात कर रहे हैं, तो विदेशों में जाकर इस तरह की बातें करना, इस तरह की टिप्पणी करना देश के लिए कैसे आप मानते हैं लाभदायक है? मैडम जी, मैं तो कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा विद्वान व्यक्ति विदेश में जाके कहता है कि हमें शर्म आती थी, 2014 से पहले भारत देश में जन्म लेने पे शर्म आती थी, तो क्या देश का अपमान नहीं हो रहा था क्या? तब तो आपने सवाल नहीं पूछा प्रधानमंत्री मोदी जी से। अरे राहुल गांधी जी ने भी तो कहा कि 25 लोगों के, 25 बिजनेसमैन के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, और वहां अनइक्वलिटी की बात है कि अगर किसी गरीब किसान ने अगर 50,000 का लोन रखा है तो आरसी जारी हो जाती है। ये अनइक्वलिटी है कि साहब ये सरकार सिर्फ बिजनेसमैन के लिए चल रही है, अमीरों की सरकार है, गरीबों का कोई वो नहीं। उन्होंने कहा तो कि अगर कोई आदिवासी है तो 100 रुपए में 10 रुपए पा रहा है साहब, दलित 5 रुपए पा रहा है, ओबीसी 5 रुपए पा रहा है, तो उनके उत्थान की बात कौन करेगा? सिर्फ बिजनेसमैन के उत्थान की बात होगी क्या भारत देश में? प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में एक दबा ए वर्ग का उत्थान नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सोचने की जरूरत है। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, कौन रोक रहा है अरे मैडम से? अरे आप करिए बात, आप समानता की बात करिए, निष्पक्षता की बात करिए, विपक्ष की भूमिका में है आप, आपको कोई कमी लगती है आप बिल्कुल उठाइए सवाल। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आप एक नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़ा चेहरा है आप, बहुत बड़ी पार्टी से आप संबंध रखते हैं, और आप अपने देश का प्रतिनिधित्व किस तरह से कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूं। फिर मैं दोबारा फिर आरक्षण और ये तमाम मुद्दों को लेकर सामने आऊंगी, फिर आप कहेंगे कि हाँ सही बोला सही बोला। मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रोटी खा रहे हैं, जिस देश में आप कमा रहे हैं, और उस देश को लेकर इतनी तमाम चीजें आपको बुरी लग रही हैं कि आप उस देश में रहने के लिए ही आपको ये लगता है कि वो आपत्ति आपको हो रखी है, उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। ये थोड़ी ना कह रही हूं कि विपक्ष को अधिकार नहीं है, आप बिल्कुल बोलिए कोई कमी है तो, अगर आप विपक्ष की भूमिका में हैं बोलिए। मैडम आपकी सारी बात सिरोधार है, सर आंखों पर, आप बहुत सही बोलती है क्योंकि आपकी विद्वता को हम नमन करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर राहुल गांधी जी ने वहां ये कहा कि नफरत नहीं प्यार फैलाओ, अहंकारी मत बनो, विनम्र बनो, लोगों का अपमान मत करो, सम्मान करो, परंपराओं, भाषाओं, समुदायों का सम्मान करो, अपने देशवासियों को, वहां अधिकतर भारत जो एनआरआई थे वही तो थे। और उसके बाद जो बात आती, जो अपने कई साहब हम रोटी खाते हैं ना, तो रोटी खाते हैं तो हमारे हमारी जो दादी थी इंदिरा गांधी, उनकी शहादत देखी, हमारे पिताजी की शहादत देखी राजीव गांधी किसी ने, और गांधी परिवार त्याग की मूर्त राय साहब, इससे सवालिया निशान नहीं। हम आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति जो विदेश में भारत की बुराई करते हैं उनसे हम नहीं ले सकते सर्टिफिकेट साहब। और राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, उनका विजन है कि वो नीचे दबे कुचले लोगों की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार पूंजीपतियों से नहीं चलेगी कि हम अडानी अंबानी का
कर्जा माफ कर दे, हम 16 लाख करोड़ तो माफ कर दे अमीरों का। चलिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है कि समानता की बात हो, अपने सपने देखने का उनका हक हो, रंग जाति को लेकर उन्होंने बात की है, और फिर उन्होंने आरएसएस को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर सवाल उठाए, फिर आरक्षण का हमने जिक्र किया, उसको लेकर उन्होंने बात की। अरे भाई, आप किस देश की बात कर रहे हैं? जिस देश में जो राष्ट्रपति है वो महिला है, और जो चंद्रयान को इतना कामयाब बनाने में जो महिलाओं का हाथ है उनकी आप बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली जो महिला है वो इसी देश से है, आप उनकी बातें कर रहे हैं। अरे कैसी बातें करते हैं आप? योगेश जी, आऊंगी वापस आपके पास। सर्वेश पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर्वेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज राहुल गांधी को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है कि चलिए, विपक्ष हैं, वो बयानबाजी करते हैं, ये उनका अधिकार है। विपक्ष में रहकर अगर उन्हें कोई कमी लगती है सरकार को लेकर या फिर राष्ट्र को लेकर, देश को लेकर, बिल्कुल वो तमाम चीजें उजागर कर सकते हैं। लेकिन आज आपत्ति इस बात को लेकर है कि आप विदेश में बैठकर अपने देश की आलोचना कर रहे हैं, जो विपक्ष इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, स्वीकार्य हैं क्या? मैं आपसे समझना चाहती हूं सर्वेश जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर्वेश जी, आप बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। अर्चना जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। राहुल गांधी का यह विदेश दौरा पहली बार नहीं है। इससे पहले वो कितनी बार विदेश दौरा किए हैं, और हर दौरे में भारत के खिलाफ उन्होंने बोला है। कोई भी ऐसा वक्त, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे वो भारत की बड़ाई किए हो, भारत के सरकार की पॉलिसी की बड़ाई की हो। कल जो उन्होंने बोला, चाइना की उन्होंने बातें की, मेक इन इंडिया का मजाक अपने देश में उड़ाया, और कहते हैं कि भारत में सब कुछ चाइनीज है। भारत वर्ष की आजादी के बाद किसने 6 दशक तक भारत पे राज किया? मैं सीधा सवाल पूछता हूं। प्रथम प्रधानमंत्री जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने भेल बनाया, गेल बनाया, इसरो बनाया, सेल बनाया, सब कुछ बनाया। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को कछुए की गति से क्यों बनाया? आज हमारे यहां एक बंदूक बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, आज हम बना के बाहर बेच रहे हैं। वही डीआरडीओ बना के बेच रहा है। क्या 6 दशक तक वो डीआरडीओ को वैसा पावर, वैसा समृद्ध क्यों नहीं बनाया गया? इसमें किसकी क्या उस समय आरएसएस ने रोका था? और जिस आरएसएस की बुराई वो भारत वर्ष से बाहर जाके करते हैं, उनके पुज्यवर नाना जी ने उसी आरएसएस के किए गए कार्य के कारण 26 जनवरी की परेड में शामिल किया था। तो क्या उनके नाना जी गलत थे? बोलिएगा जी। मैं सब पे बोलूंगा। जितना समय आपने दूसरे पैनलिस्टों को दिया, कृपया करके मुझे भी दे। जी बोलिए। माननीय इंदिरा गांधी जी ने आरएसएस की बड़ाई की, तो क्या उनकी दादी जी भी गलत थी आरएसएस के विचार के बारे में? ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष आता है आरक्षण का। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा के किसने रखा? किसने रखा मंडल कमीशन की रिपोर्ट? जब मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया, कांग्रेस का भारतवर्ष में शासन था, कांग्रेस ने क्यों नहीं उस समय लागू किया? यह सौभाग्य पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने क्यों लिया अपने सर के ऊपर? और वीपी सिंह पूर्व कांग्रेसी ही थे। तो और रही बात जात पात की बात, जो राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने जात पात की बात को अलग किया। आरक्षण विरोधी जवाहरलाल नेहरू जी थे। इंदिरा गांधी जी के समय नारा था, न जात पे न बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। और आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इतने ओबीसी सचिव नहीं है, तो इतने ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है। 6 दशक तक जिसने शासन किया, उन्होंने ये क्यों नहीं किया? कह रहे हैं कि आज इतने इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है भारतवर्ष में। मुझे एक बात बताइए, भारतवर्ष को आजादी मिली, समानता का अधिकार किसने नहीं दिया? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उसी समय इक्वल माहौल, इक्वल समानता ओबीसी, एसटी, एससी को दिया? आज 75 साल के बाद क्यों एक महिला राष्ट्रपति, आदिवासी जो निचले तबके की महिला है,
उनको बनाया, किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, और उनके बनाने में भी इन्होंने रोड़ा अटका दिया। आप मुझे बताइए कि एक मुसलमान को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूर्व वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी को बनाया, उसमें भी इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अगर इतने ही इनको प्रेम था अल्पसंख्यक से, तो वहां पे नहीं लगाते अपना कैंडिडेट। उसी तरह द्रौपदी